दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो है एक 10 वाट का एलईडी के ऊपर, जो कि इस पे IP65 लिखा हुआ है इसका मॉडल शायद। तो इसको ही रिपेयर करेंगे। तो देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। पहले इसको हम सीरीज के साथ कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके देखेंगे। तो देखिए ये जो एलईडी है ये मंदा ग्लो कर रहा है, मतलब बहुत ही लो लाइट आ रहा है इसमें से। तो इसको ही हम खोल के देखेंगे और रिपेयर करेंगे। तो इसमें लो लाइट आ रहा है, मतलब इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल सही है। तो अगर ड्राइवर सर्किट इसका ख़राब हो जाता है तो आप लोग वहाँ पे आरसी ड्राइवर बना के उसको सही तरीके से चला सकते हो, क्योंकि ये 10 वाट का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए ये इसका ड्राइवर है। अभी ये रिफ्लेक्टर को हम खोल लेंगे, तो इसको दोनों स्क्रू खोलने से ये रिफ्लेक्टर आसानी से खोल जाएगा। उसके बाद निचले हिस्से में जो प्लेट है उसको भी हमको खोलना पड़ेगा। तो ये प्लेट के निचले हिस्से में हीट सिंक पेस्ट लगाया हुआ रहता है प्लेट को ठंडा करने के लिए। तो ये दोनों स्क्रू को खोलने के बाद हम रिफ्लेक्टर को खोल लेंगे। और एक देखिए कोने में एक स्क्रू के साथ एक वायर लगाया हुआ है। तो वो दोस्तों अर्थिंग के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर बॉडी हो जाता है तो उसी कारण ये अर्थिंग लगाया हुआ रहता है दोस्तों, कि सर्किट में कोई भी बॉडी ना हो, इसमें शॉर्ट लगने की चांसेस कम हो जाता है। तो ये देखिए हमने प्लेट को उठा लिया है। आप प्लेट के अंदर देखिए कतार में 1 2 3 4 कतार में जो एलईडी लगाया हुआ है, ये 2 करके एलईडी पैरेलल में लगाया हुआ है दोस्तों। और इसका एलईडी ये देखिए मेरा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के मदद से देखिए ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों जब कोई एलईडी मल्टीमीटर के मदद से ग्लो करता है तो दोस्तों 3 वोल्ट में ऑपरेट होता है। 3 वोल्ट का जितना भी एलईडी है वो मल्टीमीटर से ग्लो हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है कि ये 3 वोल्ट का एलईडी है। तो अगर इसके अंदर एलईडी ख़राब रहता है तो हमको 3 वोल्ट का ही एलईडी इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमको दिख रहा है सारा एलईडी तो ग्लो कर रहा है, लेकिन एक साइड में 2 एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। और ऊपर साइड में जो है एक एलईडी काला पड़ गया है। तो हम इसको आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको तोड़ देते, जो जो एलईडी को हमको चेंज करना है, जो जो ख़राब है। तो यहीं पे देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है लेकिन काला पड़ गया है। इसको भी हम उठा के चेंज कर देंगे, क्योंकि वो भी नहीं तो बाद में ख़राब हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे बहुत ही काला दिख रहा था, और हीट के कारण ये एलईडी डस्ट हो जाता है। इतना डस्ट हो जाता है दोस्तों, इसके अंदर ड्राइनेस आ जाता है, उसके कारण जो है एलईडी ख़राब हो जाता है। अगर कोई लो हीट में चलता है तो सालों साल चलता है, वो ख़राब नहीं होता है दोस्तों। ये देखिए इसको ऐसे करके आप इसको साफ कीजिए अच्छे तरीके से। इसको साफ करना चाहिए। इसके अंदर 2 भाग रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो उसके अंदर जो इसका प्लास्टिक वगैरह रहता है, ढांचा जो रहता है एलईडी का, तो उसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। अभी देखिए आयरन की मदद से मैं इसको उठाऊंगा एक एक करके। देखिए इसको थोड़ा पेस्ट लगा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको झट से हीट करना है और ट्विजर के मदद से उसको उठाना है। नहीं तो आप पकड़ के रखोगे तो आयरन ठंडा हो जाएगा और ये एलईडी का जो हिस्सा है, ये लेग है, ये उठेगा नहीं। ये देखिए आपको ऐसे बारी बारी करके इसको उठाना है। और दोनों साइड के अंदर जो है प्लास्टिक रहता है उसको भी आपको हटाना है, नहीं तो नहीं से एलईडी नहीं बैठेगा। तो दोस्तों जो बोर्ड होता है इसका, एलईडी जब ख़राब हो जाता है तो बाकी जो एलईडी है उसको भी आप लोगों को देखना है। उसमें
काला काला अगर हो जाता है या वो डस्ट वगैरह हो जाता है तो उसमें एलईडी लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। एक एलईडी तो उसमें आपका क्या करना पड़ेगा, पूरा जो बोर्ड है इसको ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जितना भी एलईडी है उसमें वो सारा नया लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमको अभी देख के ठीक तरह से पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका जितना भी एलईडी लगा हुआ है वो थोड़ा सा काला भी है, लेकिन हमको लग रहा है ये चलेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके अंदर हम एक बारी एलईडी बैठाएंगे। तो तीनों एलईडी बैठा के इसको 10 से 20 मिनट या आधा घंटा जला के रखेंगे। अगर वो सही से चलता है, आधा घंटा चल लेता है तो वो चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आधा घंटा चलने के बाद ये ख़राब हो जाता है तो इसमें क्या करेंगे, हम सारा एलईडी को चेंज कर देंगे, नहीं तो बोर्ड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बैठा दिया है और बाकी जितना भी एलईडी है ये देखिए वो थोड़ा सा काला हमको दिख रहा है, लेकिन ठीक से पता नहीं चल रहा है। अगर वो एलईडी के अंदर एक जेल रहता है वो सूख जाता है तो अपने आप ये खुल के बाहर आ जाता है दोस्तों, ख़राब हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधा घंटा जला के देखेंगे। अगर उसके बाद ये बंद हो जाता है तो जितना भी एलईडी है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा और इसमें 3 वोल्ट का ही एलईडी लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए 3 वोल्ट का, लगभग एक एलईडी 1 वाट का ऐसा होता है, लेकिन इसमें हाफ वाट से भी शायद थोड़ा कम है, क्योंकि पूरा जो लाइट है दोस्तों 10 वाट है। लेकिन 10 वाट का मतलब लाइट का वाट से कोई मतलब नहीं है। लाइट का जो एसएमडी है एक का वाट और पूरा लाइट का जो वाट होता है वो अलग सा हिसाब होता है दोस्तों, और एलईडी के साथ उसका हिसाब नहीं मिलता है हर टाइम। तो इसमें इतना सारा एलईडी है लेकिन पूरा लाइट का जो वाट 10 वाट दिया हुआ है। मतलब इसमें थोड़ा सा एम्पियर भी कम रहता है और थोड़ा सा इसका वोल्टेज भी कम रहता है, इसीलिए पूरा जो लाइट है उसका वाट जो है 10 वाट में आता है। और अगर आप एक एलईडी का हिसाब करो तो वो एलईडी हाफ वाट ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से ही आप हिसाब कर लो। हाफ वाट होने से 20 एलईडी रहता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें 20 एलईडी मतलब एक एलईडी हाफ वाट का है। तो ऐसे जाके ये 10 वाट बनता है। तो देखिए मैंने इसको एलईडी को रिप्लेस करके सेट कर लिया। अभी एक बार सीरीज में हम कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों सीरीज हमेशा 200 वाट का बल्ब से ही बनाइए। तो ये देखिए, तो हम कनेक्शन दे दिया हूँ। अभी जो मेरा एलईडी हैलोजन लैम्प था या जो भी कहो लाइट था, ये बिल्कुल सही से ग्लो हो रहा है। तो हम इसको आधा घंटा चला के देखेंगे, अगर सही रहेगा तो चलेगा, नहीं तो सारा एलईडी को बदलना पड़ेगा। तो ओके, थैंक यू।